दोस्तों, आज की मेरी कहानी है परमेश्वर। सुबह के 5 बज रहे थे। सुहानी और आशीष अपने कमरे में चैन की नींद सो रहे थे। तभी उनके कमरे के दरवाजे की जोर जोर से खटखटाने की आवाज आई। हड़बड़ाकर दोनों की नींद खुल गई। आशीष ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी माँ कामनी जी खड़ी हुई थी। उन्हें परेशान देखकर आशीष ने पूछा, क्या बात है माँ, इतनी सुबह सुबह दरवाजा क्यों खटखटा रही हो? कामनी जी की आंखों में आंसू आ गए। अपने आंसुओं को पोंछते हुए जैसे तैसे बस इतना ही बोल पाई, बेटा वो सिपा, क्या हुआ सिपा को? उसकी बात सुनकर कामनी जी बस रोए जा रही थी, कुछ बोली नहीं। तो आशीष उनका हाथ पकड़कर बाहर हॉल में सोफे पर बिठाते हुए बोला, सुहानी फटाफट माँ के लिए पानी लेकर आओ। सुहानी ने अपने ग्राउंड पर ही दुपट्टा डालकर सिर पर पल्लू लिया और रसोई में जाकर कामनी जी के लिए पानी का गिलास ले आई। पानी का गिलास कामनी जी को पकड़ाकर बोली, क्या हुआ माँ जी, क्या हो गया दीदी को? कामनी जी ने एक घूंट पानी पिया और गिलास एक तरफ रखते हुए आशीष से बोली, बेटा सिपा का फोन आया था, बहुत रो रही थी। जरूर उसके ससुराल वालों ने उसके साथ कुछ गलत किया है। मेरा मन बहुत घबरा रहा है, जाओ उसे ससुराल से ले आओ। कामनी जी एक ही सांस में सब कुछ बोलती चली गई। अरे पर हुआ क्या है, कुछ बताया नहीं उसने? सुहानी ने पूछा तो कामनी जी रोते रोते ही उस पर चिल्ला पड़ी, अरे तो तू कुछ होने का इंतजार कर रही है क्या? मेरी बच्ची वहाँ परेशान है, रो रही है, तो तू किस चीज का इंतजार कर रही है? जब उसके साथ कुछ गलत हो जाएगा? अरे माँ तुम शांत रहो ना, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा, आशीष ने कहा। तो कामनी जी और चिल्लाते हुए बोली, तो बोल तेरी पत्नी को कि ये मेरी नजरों से दूर हो जाए। मेरी बेटी के लिए हमेशा गलत ही सोचती है, इसे तो बड़ी खुशी हो रही होगी। तब आशीष ने इशारा किया तो सुहानी अंदर कमरे में चली गई। पीछे से कामनी जी आशीष से बोली, बेटा तू अभी चल उसके ससुराल। मैं अपनी बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकती, मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। ठीक है माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, बस मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूँ, कहकर आशीष अंदर कमरे में चाबी लेने गया। पीछे से कामनी जी भी फटाफट सूट डालकर बाहर आ गई और दोनों उसी समय शिपा की ससुराल के लिए निकल गए, जो कि उसी शहर में आधे घंटे की दूरी पर था। इधर सुहानी भी अपने रोज कर्मों के कामों में लग गई। 7 बजते बजते तो कामनी जी और आशीष के साथ शिपा भी घर वापस आ चुकी थी। अभी पूरी तरह से घर में प्रवेश भी नहीं किया था कि कामनी जी बोली, वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और आधी रात को नई बहू को अकेला घर पर छोड़कर चले गए, ऊपर से मेरी बेटी को मारा भी। समझते क्या है वो लोग अपने आप को? जेल की हवा ना खिला दूं तो मेरा नाम भी कामनी नहीं। इधर सिपा थी कि अपने आंसू बहाए जा रही थी, आशीष दोनों को शांत किए जा रहा था। सुहानी तीनों के लिए पानी का गिलास ट्रे में रखकर ले आई और वहाँ रखते हुए बोली, नाश्ते में क्या बनाना है, फटाफट बता दीजिए, मुझे भी ऑफिस जाना है। नाश्ते का नाम सुनते ही कि कामनी जी गुस्सा हो गई। ये देख लो, भला कोई बहू अपने ससुराल की हुई है क्या? यहाँ इसकी सास और ननद अपने आंसू बहा रही हैं और इसे अपने ऑफिस जाने की पड़ी है। नाश्ते में क्या बनाना है ये पूछ रही है, पर एक बार भी अपनी ननद से नहीं पूछा कि उसे क्या परेशानी है। अरे क्या परेशानी होगी, अच्छी भली तो है। सुहानी ने शिपा की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आशीष कुछ कहता उससे पहले ही शिपा गुस्से में चिल्लाने लगी, हाँ तुम्हें तो खुशी हो रही होगी कि मेरे पति ने मुझ पर हाथ उठाया। ये सब सुनकर ही तुम्हारी आत्मा को शांति मिल गई होगी। अरे ननद रानी, एक थप्पड़ ही तो मारा था, बर्दाश्त कर लेती, आखिर तुम्हारे पति परमेश्वर हैं वो। और वैसे भी नाश्ते के लिए तो मैं अपने पति से पूछ रही हूँ।
अपने और अपनी बूढ़ी माँ के लिए नाश्ता तुम खुद बना लेना। सुहानी के कहते ही आशीष आग बबूला हो गया और चिल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रही हो तुम सुहानी? बोलने की तमीज बीज खाई क्या तुमने? तुम माँ के लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रही हो? देख ले बेटा, तेरे सामने ही मेरी ये इज्जत है। इसकी माँ ने कुछ सिखाया नहीं है ना, तभी तो अपनी सास के लिए ये शब्द इस्तेमाल कर रही है। कामनी जी ने कहा तो सुहानी बोली, अरे माँ जी, मेरी माँ ने तो मुझे ये सब नहीं सिखाया है, ये तो मैंने आपसे सीखा है, क्योंकि आपने शिफा दीदी को यही तो सब सिखाया है। सुहानी की बात सुनकर कामनी जी तमतमाते हुए बोली, मैं भला अपनी बेटी को क्यों सिखाने लगी? उसका घर क्यों बिगाड़ने लगी? अच्छा, आपने नहीं सिखाया तो फिर शिफा दीदी से ही पूछो कि आखिर ऐसा हुआ क्या कि कंवर साहब ने इन पर हाथ उठाया। कामनी जी और आशीष ने शिफा की तरफ प्रश्न भरी नजरों से देखा तो वो चुपचाप नजरें झुकाए खड़ी रही। तब सुहानी बोली, आशीष जी, जल्दबाजी में आपका फोन घर पर ही रह गया था। तब कंवर साहब का फोन आया था और वो बता रहे थे कि उनकी मम्मी को हार्ट अटैक आया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या शिफा, तूने इतनी बड़ी बात बताई क्यों नहीं? कामनी जी कहने लगी तो शिफा खुद हैरानी से देखते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि मेरी सास की तबीयत ज्यादा खराब है, वो तो मुझे लगा कि वो नाटक। बोलती बोलती शिफा चुप हो गई। आशीष कहने लगा, शिफा सच सच बताना, कंवर साहब ने तुझ पर हाथ क्यों उठाया? अब शिफा के चेहरे पर पसीना की बूंदें चमकने लगी थी, पर आशीष के डांटने पर वो बोली, भैया, सुबह के 4 बजे ही मेरी सास हमारे कमरे का दरवाजा खटखटाते हुए बोली कि उन्हें घबराहट हो रही है। एक तो मुझे लगा कि मम्मी जी नाटक कर रही हैं, ऊपर से मेरी नींद खराब होने के कारण मेरा मूड खराब हो चुका था। इस कारण जब कंवर साहब अपनी मम्मी को लेकर हॉस्पिटल जा रहे थे तो मेरे मुंह से निकल गया कि बुढ़िया मरती है तो मर जाने दो, कम से कम चैन से तो रहेंगे। बस यही सुनकर उन्होंने पलटकर मुझे थप्पड़ मार दिया। शिफा की बात सुनकर आशीष को बहुत गुस्सा आया। तुझे शर्म नहीं आई इस तरह की बातें करते हुए? ऐसे समय में तुझे अपने ससुराल में रहना चाहिए और तू उन्हें छोड़कर यहाँ बेवजह का हंगामा करके घर पर आ गई और हमें भी धोखे से इन सब में शामिल कर लिया। शिफा ने आशा भरी नजरों से कामनी जी की तरफ देखा कि वो कुछ बोलेंगी। तभी कामनी जी बोली, आशीष, इसे अभी के अभी इसके ससुराल छोड़कर आ। ऐसी बेटी की मेरे घर में कोई जरूरत नहीं है, जो गलती खुद करती है और इंजाम दूसरों पर लगाती है। पर माँ, शिफा कुछ बोलने को हुई तो कामनी जी पलटकर बोली, जा रही है या 2-4 थप्पड़ मैं लगाऊं? इज्जत से आएगी तो सिराखों पर इस तरह हमारे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। माना कि मेरी जुबान कड़वी है, लेकिन मेरी बहू ने भी कभी मुझसे इस तरह से बात नहीं की जैसे कि तू अपनी सास के लिए करी है। आखिर कामनी जी से इस तरह का जवाब सुनकर शिफा को चुपचाप आशीष के साथ अपने ससुराल रवाना होना पड़ा और उसे अच्छे से समझ में आ गया कि उसकी गलती पर कोई उसका साथ नहीं देगा। शिफा की माँ ने शिफा को गलत रास्ता दिखाया था, उसकी वजह से आज शिफा के ससुराल में शिफा के पति ने उस पर हाथ उठाया। अगर माँ ही अपने बच्चों को गलत रास्ता दिखाने लगेगी तो बच्चे सही रास्ता कैसे चुन पाएंगे? अच्छा हुआ शिफा की भाभी को सब कुछ पता था, नहीं तो शिफा का घर बर्बाद हो जाता। दोस्तों, अपने रिश्ते में कभी भी कड़वाहट नहीं आने देना चाहिए। शादी विवाह के रिश्ते तो जन्म जन्म के होते हैं, थोड़ी सी कड़वाहट से हमेशा के लिए टूट सकते हैं। इसीलिए अपने परिवार के साथ रहें, हमेशा खुश रहें, किसी को कड़वी जुबान ना बोलें। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।